इस विश्व के सबसे बड़े मंच का आगाज हमसे हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ आगाज हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हमारा अंजाम हुआ, लेकिन परिणाम दोनों के विपरीत थे। आगाज हमारे पक्ष में आया और अंजाम हमारे विपक्ष में गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआती 8 अक्टूबर के साथ हमारे आगाज हुआ था, जिसमें हमने उसे रौंद कर अपने आप को लोहा साबित किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर अफ़गानिस्तान का आया, उसे हमने बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आया, उससे हमने बुरी तरीक़ा से पीटा। चाहे गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, पाकिस्तान को हमने हर क्षेत्र में इतनी बुरी तरीक़ा से पीटा कि उसके समर्थक उसके देश में आपत्ति करने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। बावजूद इसके हमारा मुकाबला बांग्लादेश से होता है, जिसको हमने अपनी बीन पर नागिन की धुन में नचाया था। बांग्लादेश को अपने मन चाहे तरीके से खिलाया था, मन चाहे तरीके से उसे हराया था। उसके बाद कीवी टीम बहुत ही फॉर्म में चल रही थी, वर्ल्ड कप की दावेदार थी। उस टीम को हमने लगभग आसानी से हरा दिया था। हमारे गेंदबाजों ने, जसप्रीत बुमराह ने उनकी नाक में दम कर दिया था। कीवी टीम के बाद हमारा मुकाबला अच्छी धुरंधरों से सजी हुई टीम, लेकिन छोटी मोटी ही सही, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन थी, इंग्लैंड से हुआ। हम उस जगह पर भी विजय हुए, यानी इंग्लैंड को हमने बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। विश्व कप में जितने भी हम मुकाबले खेलते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, हार नाम का शब्द हमारे शब्दकोश डिक्शनरी में अभी तक है ही नहीं। हम सबको अपनी फिराकों पर नचाते जा रहे हैं, सब हमारे इशारों पर नचते जा रहे हैं। हम टीम इंडिया विश्व के सबसे बड़े मंच पर सबको हराते जा रहे हैं। श्रीलंका से हमारा सामना होता है, श्रीलंका को हम पूरी तरीके से पटखनी देते हैं। श्रीलंका बहुत ही जल्दी हमारे सामने अपने घुटने टेक देता है, हार जाता है। श्रीलंका के लिए कुछ भी सोचने तक का मौका नहीं देते हम। जो विश्व के सबसे बड़े चौकर्स कहे जाते हैं, जो किसी भी गेम को चेज कर लेते हैं, चाहे वो 438 हो, 440, 400, 450 तक, उनको हमने बहुत बुरी तरीके से हराया। साउथ अफ्रीका, जिसका डंका संपूर्ण संसार में बजता है, उसको हमने हरा दिया। हमारा पुनः सामना सेमीफाइनल में होता है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने हमसे संघर्ष किया, आगे की लड़ाई हुई और न्यूजीलैंड को भी हमने लगभग उसके बाद एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। हालांकि न्यूजीलैंड संघर्ष किया हमसे, ताबड़तोड़ उन्होंने भी खेला, ताबड़तोड़ हमारे प्लेयर्सों ने भी खेला, लेकिन सवाल ये आखिर 10 का दम नज़र आए कहाँ। जो 10 का दम था वो हमारी टीम में विश्व कप के सबसे बड़ी मंच फाइनल मुकाबले में कहाँ गया। कहाँ गई वो गेंदबाजों की तेज तर्रार धार, कहाँ गई वो इन स्विंग आउट स्विंग जो 3 विकेट लेने के बाद एक विकेट के बड़ी साझेदारी को नहीं तोड़ सके। कहाँ गई वो विराट कोहली, गिल, सूर्या, राहुल की बैटिंग जो एक बड़ा स्कोर नहीं कर सके। शुभमन गिल, जिन पे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वर्ल्ड कप में, क्यों भी उन्होंने एक शतक नहीं लगाया। सवाल बहुत हैं इस वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए होते रहेंगे। हमारे दर्शकों के, हमारे खिलाड़ियों के परिवार से लेकर दर्शकों के यहाँ तक ये सवाल हमें चौंकाते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने हमें जिस तरीके से खून के आंसू रुलाया है, वो टीस निकलेगी नहीं। शाम को सोने नहीं देगी, सुबह जगने नहीं देगी। क्या अब ये साबित हो चुका है कि हम
14, 15, उसके बाद 19, कभी आईसीसी वर्ल्ड कप, T20, कभी सब फॉर्मेट में लगभग हम फाइनल और सेमीफाइनल में जाके चौक कर जाते हैं। यानी अफ्रीका के बाद सबसे बड़े चौकर्स हम हैं, यानी अफ्रीका पीछे हो गया चौकर्स मामले में, हम आगे आ गए हैं। क्यों जाकर हमारा परफॉर्मेंस फाइनल में जाकर गिर जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। फिलहाल ये सवाल जवाब का दायरा आगे चलता रहेगा, लेकिन जो चौकस का दाग है वो हमारे दामन पर आ लगा है। चौकस का दाग अब टीम इंडिया कब तक धुल पाएगी, इसके लिए लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, देव स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भारत के लिए भविष्य और सुनहरे भविष्य के लिए दुआ कीजिए। हम एक बार फिर पुनः इन गम से उभरने के बाद अपने पैरों पर खड़े हों और विश्व में सर्वस्व सर्वश्रेष्ठ अपना लोहा मनवाने के लिए काबिज हों। जय हिंद।